आपका चार धाम मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पूरे चार धाम मंदिर के दर्शन कराऊंगा। अब इधर हम आ चुके हैं, ये इसको पर्ची दिखानी होती है। अब हम चार धाम दर्शन करेंगे। इधर की भारत के चार धामों के बारे में बहुत से लोगों को गलतफहमी है। चार धाम के नाम पर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का नाम जानते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा चार धाम के रूप में की गई है। चार धाम यात्रा क्यों की जाती है, इसकी कोई निश्चित मान्यता नहीं है, लेकिन यह बात सत्य है कि चार धाम यात्रा पापों से मुक्त करती है और साथ ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं चार धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। प्राचीन शैली में बना यह विशाल मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, यानी गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। और मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें से भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। इस मंदिर को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। इसी वजह से यहाँ बहुत से श्रद्धालु हर साल पहुँचते हैं। माना जाता है कि यह प्रतिमा भगवान की सबसे शुभ स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना और नाम को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भूमि भगवान शिव की थी, परंतु भगवान विष्णु को अपने ध्यान योग के लिए एक भूमि चाहिए थी, इसलिए उन्होंने बच्चे का रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया। उनको रोता देख माता पार्वती और शिव जी उनके पास आए और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने शिव जी से केदार भूमि मांग ली। दूसरी कथा यह है कि एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गई। तब भगवान विष्णु उन्हें मनाने के लिए तपस्या करने लगे। जब गहन ध्यान के दौरान भगवान खराब मौसम से अनजान थे, तब देवी लक्ष्मी ने पत्नी धर्म निभाते बद्री के पेड़ का आकार ग्रहण कर लिया और खराब मौसम से भगवान विष्णु को बचाने के लिए अपनी शाखाओं से ढक लिया। ऐसे ही इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस स्थान के बारे में यह मान्यता भी है कि जो यहाँ के दर्शन कर लेता है वो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। बद्रीनाथ धाम की मान्यता यह भी है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद ब्रह्म कपाल नाम से जानी जाती है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहां पितरों का श्राद्ध अर्पण किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब बात करते हैं चार धामों में से दूसरे स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। यह मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे पर गुजरात में बसा हुआ है। यह स्थान भगवान कृष्ण का निवास स्थान था। भगवान कृष्ण के शासित राज्य के अलावा भगवान विष्णु ने भी यहाँ शंखासुर नामक राक्षस को मारा था। द्वारका की स्थापना के पीछे भी एक कहानी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया, तब कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों का कुल नाश करने की ठान लिया। अपना बदला लेने के लिए वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करते रहे। इस वजह से भी श्री कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और सभी के लिए एक नई नगरी बसाने को सोचा। अतः भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी की स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया, जिन्होंने एक ही रात में इस नगरी का निर्माण पूरा कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण अपने सभी यादव बंधुओं के साथ द्वारकापुरी चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी पर 36 वर्ष तक शासन किया और जब श्री कृष्ण ने बैकुंठ प्रस्थान किया
तो भगवान की यह नगरी स्वतः ही समुद्र में डूब गई और केवल श्री कृष्ण का मूल मंदिर ही बचा रहा। कहा जाता है कि आज भी उस नगरी के अवशेष समुद्र के भीतर मौजूद हैं, परंतु इस पर भी अलग अलग मत है। कहा जाता है कि नगरी के डूब जाने पर श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने मुख्य मंदिर का निर्माण कराया, जो कि 2500 वर्ष पुराना है। यह मंदिर 7 मंजिला मंदिर है, जिसके 2 दरवाजे हैं, जिनका नाम है स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 157 फीट है और इस मंदिर के ऊपर एक शिखर है जो 43 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर एक विशाल ध्वज लगा हुआ है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं। इस ध्वज की खासियत यह है कि यह इतना बड़ा है कि इसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस ध्वज को दिन में 3 बार बदला जाता है। तो आइए अब बात करते हैं अगले धाम की, जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह पवित्र धाम बंगाल की खाड़ी एवं अरब के सागर के संगम स्थल पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना के पीछे की कथा रामायण काल से जुड़ी है।